Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology। आइए दोस्तों, सिंह लगन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर चंद्र तृतीय भाव में आ जाए यानी कि तीसरे भाव में आ जाए तो हमें क्या फल देगा। देखिए दोस्तों, तीसरे भाव से हम देखते हैं पराक्रम, मेहनत, संघर्ष, और ये करेज का भाव है। और इससे हम देखते हैं लर्निंग्स, अर्ली लाइफ लर्निंग्स देखते हैं। कोई भी स्किल्स वगैरह जब हम सीखते हैं तो तीसरे भाव से सीखते हैं। तीसरे भाव से देखते हैं हमने कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन, ओरल या रिटन कम्युनिकेशन। तीसरे भाव से हम कम्युनिकेशन के अलावा हम शॉर्ट ट्रैवल्स भी देखते हैं, भाग दौड़ भी देखते हैं, क्योंकि ये संघर्ष का भाव है। संघर्ष में भाग दौड़ एक आम सी बात है। और तीसरे भाव से हम देखते हैं सेल्स, मार्केटिंग, एक मार्केट प्लेस की तरह है तीसरा भाव। जद्दोजहद, नेगोशिएशंस, टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस, क्रैकिंग ऑफ डील्स, एडवर्टाइजमेंट्स, जो शेयरिंग ऑफ कम्युनिकेशंस, ये सब तीसरे भाव से देखते हैं। और तीसरे भाव से हम अपने नेबर्स को भी देखते हैं, और तीसरे भाव से हम अपने यंगर सिबलिंग्स को भी देखते हैं। अब देखिए, मून जो है वो 12th हाउस से आ रहा है तीसरे भाव में। 12th हाउस से क्या देखते हैं? 12th हाउस है हमारे व्यय भाव, खर्चे का भाव है, किसी भी चीज का खर्चा। 12th हाउस एक आइसोलेटेड प्लेस, अकेला एक स्थान है, अकेली जगह है। इसलिए इसको फॉरेन कंट्रीज से भी कनेक्ट करते हैं, ओवरसीज से भी कनेक्ट करते हैं, और यहाँ से हम मोक्ष भी देखते हैं, और हिडन टैलेंट भी देखते हैं। बहुत ही छुपा हुआ भाव है। बैड प्लेजर्स भी देखते हैं, सबकॉन्शियस माइंड भी देखते हैं, जो हमारे ड्रीम्स वगैरह हैं वो भी हम 12th हाउस से देखते हैं। कभी कभी सोते सोते हमें कुछ चीज़ें नज़र आ जाती हैं और वो सच हो जाती हैं, तो दिस इज़ ए रिजल्ट ऑफ 12th हाउस। 12th हाउस से इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, स्किल्स, राइटिंग स्किल, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और देखिए, 12वें घर का स्वामी चंद्र है। चंद्र वैसे ही एक तो ट्रैवल का कारक भी है। चंद्र के जो कारकत्व हैं वो क्या है? माँ को रिप्रेजेंट करता है, ट्रैवल्स को करता है, जर्नीज को करता है, ओवरसीज जर्नीज को करता है। वाटरी प्लैनेट है, इमोशंस हैं, और हमारा कंफर्ट्स है, सुख है, न्यूरिशमेंट है, ह्यूमन केयर है, मदरली अफेक्शन है। ये सब हम चंद्र से देखते हैं। अब चंद्र आ गया तीसरे घर में, यानी कि 12वें से तीसरा घर, 12वें से चौथे स्थान पे आ गया। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये चंद्र पॉजिटिव बैठा हुआ है या नेगेटिव बैठा हुआ है। इसको जानने के लिए आपको शुक्र की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। अगर वीनस किसी ऑस्पिशियस हाउस में आ गया तो ये फिर चंद्र पॉजिटिव रिजल्ट्स भी बहुत देगा आपको। और वीनस अगर दुष्टाना हाउस में फंस गया तो फिर यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी रह सकती हैं। वीनस की प्लेसमेंट एक्चुअली बताएगी कि ये मून आपको किस तरीके के रिजल्ट्स देगा। दूसरा, अगर कुछ देखना है तो फिर जिस नक्षत्र में ये वीनस, ये मून बैठा हुआ है, उस नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट बताएगी। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वीनस अच्छा बैठा हुआ है और नक्षत्र का लॉर्ड भी अच्छा बैठा हुआ है, तो फिर इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। आप यहाँ पर चंद्र आपको इंटरनेशनल ट्रेड में ले जा सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ले जा सकता है, आपकी लाइफ की जर्नीज बढ़ा सकता है, शॉर्ट जर्नीज, लॉन्ग जर्नीज, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ा सकता है। चंद्र आपको यहाँ पर वेल्थ भी दे सकता है, लेकिन मेहनत करने के बाद, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है। और इस भाव में जब कोई भी प्लैनेट होता है वो हमें पराक्रम करके, मेहनत करके ही फल देता है, बगैर मेहनत किए फल नहीं देता। तो आपको यहाँ मेहनत तो करनी पड़ेगी,
क्योंकि तीसरा भाव है, लेकिन क्योंकि चंद्र अपने से चौथे घर में आ रहा है तो ये ऑस्पिशियस है, यानी कि आपको ये बिजनेस में सक्सेस दे सकता है। हालांकि आपके खर्चे भी बढ़ाएगा, ट्रैवल्स भी करेगा, और आपके खर्चे अब किस किस पॉकेट्स में होंगे। ट्रैवल्स में आपके खर्चे हो सकते हैं, लॉन्ग जर्नीज में हो सकते हैं, और आपके खर्चे जो 7 नंबर राशि है उस पे हो सकते हैं। 7 नंबर राशि किसकी राशि है? विवाह की राशि है, तो वैवाहिक जीवन के खर्चे हो सकते हैं। तीसरा घर हमारा हॉबीज का है, थोड़ा सा रोमांटिक भी है। 7 नंबर राशि हमारी प्यार मोहब्बत की राशि भी है। तीसरा घर भी हमारा रोमांस का है। 5th हाउस उससे ज़्यादा बड़ा घर है रोमांटिक लाइफ का। तो मतलब आप अपने रोमांटिक लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, मैरिज में, वुमेन पे, लग्जरीज पे, कंफर्ट्स पे, गाड़ियों पे, फैशन पे, ट्रैवल पे, जर्नी पे, इंटरनेशनल ट्रैवल्स पे आप पैसा खराब कर सकते हो। ज़्यादा खर्चे आपके इन एरियाज में ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन आपको ये चंद्र अच्छे रिजल्ट्स भी ज़रूर देगा। लेकिन यहाँ पर आदमी बिजनेस माइंडेड होगा। 7 नंबर राशि बिजनेस की भी राशि है, और बिजनेस में जब तक आप बाहर से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आपका बिजनेस चलने में दिक्कत रहेगी। आपको ओवरसीज सिग्निफिकेंस से कनेक्ट करना ही पड़ेगा, चाहे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू आओ, चाहे आप फॉरेन कनेक्शन कोई और बनाओ, चाहे आप किसी ऐसी कंपनी के साथ जुड़ो जो कि बाहर की हो, जिसके थ्रू आप बिजनेस कर सकते हो, या अपनी कैपिटल में या अपनी इक्विटी में कुछ फॉरेन पार्टनर्स होने चाहिए, तभी आपको यहाँ पर बिजनेस में सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। वरना यहाँ मेहनत बहुत रहेगी, खर्चे बहुत रहेंगे। और अब देखिए यहाँ पर ये जो 7 नंबर राशि है, ये एयर की मतलब एयर की राशि, एयर साइन है ये। और यहाँ पर थोड़ा सा हम बहुत ज़्यादा कैरिड अवे भी हो जाते हैं। हमारे कभी कभी प्लान्स जो है हवाई प्लान्स भी बन जाते हैं। जब भी चंद्र 7 नंबर राशि में आएगा तो हमारे हवाई प्लान्स रहेंगे, दिमाग में बहुत ही ऊंचे प्लान्स रहेंगे। कुछ इम्प्रैक्टिकल प्लान्स में हम घुस सकते हैं, वहाँ आपने ध्यान रखना है। आपके जो भी प्लान्स हैं, एम्बिशंस हैं, वो बड़े प्रैक्टिकल होने चाहिए, नहीं तो 7 नंबर राशि में यहाँ पर एक स्वाति नक्षत्र भी मिलता है। स्वाति नक्षत्र में अगर चंद्र फंस गया तो फिर आप हवाई बातें बहुत करोगे, हवाई किले बहुत बनाओगे, हवाई प्लान्स बहुत बनाओगे, और वो मटेरियलाइज होने में परेशानी आएंगी। तो यहाँ इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपके जितने भी लाइफ के प्लान्स हैं, दोज शुड बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय राहु। जबकि अगर राहु के नक्षत्र में ही चंद्र बैठ गया तो राहु उसे इन्फ्लुएंस कर ही देता है। अब देखिए स्वाति नक्षत्र की बात आई है, तो ये भी हम आपको बता दें कि अगर यहाँ चंद्र स्वाति नक्षत्र में आ गया तो ये आपको फॉरेन की सेटलमेंट में ले जाएगा। राहु इज ए एलियन एनर्जी, इट बिलोंग्स टू अदर रेलम, अदर वर्ल्ड, दूसरी दुनिया का प्लैनेट है। और अगर राहु के स्वाति नक्षत्र में चंद्र आ जाए तो इंसान को कहीं ना कहीं बाहर की सेटलमेंट में राहु ले जाता है, क्योंकि चंद्र क्या है, आपका मन है, माइंड है, इमोशन है, तो राहु उसको इन्फ्लुएंस कर देता है बाहर की सेटलमेंट के लिए। और यहाँ पर अब दूसरी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर सेल्स में और मार्केटिंग में आदमी बहुत इमेजिनेटिव होगा, और उसकी बातचीत में बहुत खिंचाव होगा। हालांकि आदमी कम बात करेगा, लेकिन जो भी बात करेगा वो बड़ा फुल ऑफ इमेजिनेशन होगी, क्योंकि यहाँ लॉजिक की जगह इमेजिनेशन बहुत काम करेगी। मतलब कोई भी आदमी अपनी चीज़ को जब सेल करेगा उसकी, तो कुछ इमेजिनेटिव स्टोरीज बता के ही करेगा। और दूसरा यहाँ पर आदमी की कुछ उसमें स्किल्स हो सकती हैं, राइटिंग स्किल्स हो सकती हैं, टैलेंटेड हो सकता है, हिडन टैलेंट उसमें हो सकता है, उसकी कुछ हॉबीज़ हो सकती हैं जिसमें वो अपनी जो है हॉबीज़ को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन वगैरह को यूज़ करेगा। तो राइटिंग स्किल्स अच्छी हो सकती हैं, 3rd हाउस राइटिंग का है, और 12th हाउस कम्युनिकेशन इमेजिनेशन का है।
और यहाँ पर हम देखते हैं नेबरर्स। देखिए नेबरर्स वगैरह यहाँ पर आपके ऐसे हो सकते हैं जिनका कुछ बाहर से कनेक्शन हो, बाहर से जिनका व्यापार हो या बाहर की सेटलमेंट में उनकी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर रहता हो, ऐसे आपके नेबरर्स हो सकते हैं। दूसरा, ये हमारे यंगर सिबलिंग्स का हाउस है, तो यंगर सिबलिंग्स की लाइफ में भी कुछ ना कुछ बाहर का कनेक्शन हो सकता है और क्रिएटिव हो सकते हैं, इमेजिनेटिव हो सकते हैं यंगर सिबलिंग्स। कभी कभी अगर यहाँ पर शुक्र अच्छा नहीं बैठा तो फिर यंगर सिबलिंग्स या नेबरर्स वगैरह से हमारी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं, हम बहुत ज़्यादा जेल नहीं करते, आपस में मिलते जुलते नहीं हैं। और यहाँ से और हम देखते हैं नेगोशिएशंस, मार्केटिंग एक्टिविटीज़, उसमें चंद्र जो है काफ़ी इमेजिनेशन दे देता है और अच्छे ही रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिलते हैं। अब मून 12वें घर से तीसरे घर में आ रहा है, तो हमारी जो माँ का इंक्लिनेशन है, हमारी मदर का, वो हमारे यंगर सिबलिंग्स की तरफ ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू अस। क्योंकि मतलब चंद्र सीधा, चंद्र से हम क्या देखते हैं, माँ, यानी कि यूँ समझो कि माँ हमारे यंगर सिबलिंग्स के घर में बैठी हुई है, तो शी इज़ अटैच्ड टू दो यंगर सिबलिंग्स ओनली। अगर हमारा चौथा घर अच्छा है, संभला हुआ है, तो हमें भी माँ से अटैचमेंट हो सकती है। अगर शुक्र चौथे घर में बैठ जाए तो बढ़िया हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे यंगर सिबलिंग्स की तरफ ज़्यादा उसका झुकाव रहेगा। और हमारे जो न्यूरिशमेंट है, मदर की न्यूरिशमेंट या मदरली न्यूरिशमेंट, वो यंगर सिबलिंग्स को ज़्यादा मिली होगी हमारी लाइफ में, और हमें इस चीज़ का आभास भी होगा। और दोस्तों, यहाँ अब बैठा हुआ चंद्र देखेगा नवम भाव को। नवम भाव में मंगल की राशि है, यस, मंगल की राशि पड़ेगी 1 नंबर राशि। तो मंगल और चंद्र में अति मित्रता है, और मंगल की राशि को अगर यहाँ चंद्र देखेगा तो चंद्र में काफ़ी एक्टिवनेस आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है। तो यहाँ हम शार्प माइंडेड होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, क्विक एक्शन लेने वाले होंगे, और ये सारी क्वालिटीज़ हमारे में हो सकती हैं। और मंगल की राशि पे दृष्टि यहाँ पर सक्सेस भी इंडिकेट करती है, बिकॉज यहाँ पर जो मार्स है वो बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट है, और उसकी मूल त्रिकोण राशि बैठी हुई है जिस पे चंद्र की दृष्टि है। तो चंद्र का अल्टीमेट गोल है सक्सेस। तो यहाँ पर हमारी डेस्टिनी हमें साथ देगी। पराक्रम करने के बाद हम कहीं ना कहीं सक्सेस की सीढ़ियों पे ज़रूर चढ़ेंगे। मंगल की प्लेसमेंट अच्छी हो जाए तो और बहुत बढ़िया हो जाएगा, फिर तो मंगल की ब्लेसिंग भी यहाँ मिल जाएगी। और नक्षत्रों को देखते हैं तो यहाँ पर पहला नक्षत्र जो हमें मिलता है वो है पहला नक्षत्र है यहाँ मंगल का नक्षत्र है, और चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र जो है वो अच्छा नक्षत्र है मंगल का, तो क्रिएटिविटी में अच्छा काम करता है। यानी कि अगर आदमी चित्रा नक्षत्र में यहाँ पर चंद्र बैठा हुआ है तो आदमी को कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में काम करना, एडवर्टाइजमेंट का काम करना, कुछ शो बिजनेस में काम करना चाहिए, तो ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस रहते हैं। और चित्रा नक्षत्र में मंगल की प्लेसमेंट आप देख लीजिए, शुक्र के साथ, शुक्र क्योंकि इसका मालिक है, शुक्र के साथ साथ मंगल की प्लेसमेंट आप देख लीजिए अगर चंद्र चित्रा नक्षत्र में है तो। लेकिन चित्रा नक्षत्र में चंद्र अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि मित्र प्लैनेट का नक्षत्र है। और दूसरा नक्षत्र स्वाति है। स्वाति नक्षत्र का लॉर्ड राहु एनिमी है मून का, दे आर बिटर एनिमी। और हमेशा जब भी स्वाति नक्षत्र में चंद्र होता है तो राहु इस नेटिव को भ्रमित करने की कोशिश करता है। भ्रमित मीन्स इल्यूजन कुछ क्रिएट कर देता है माइंड में, और इंसान को किसी ऐसी दौड़ में लगा देता है जिसमें आदमी के कुछ साल खराब हो जाए। आदमी किसी लंबे
या ऐसे एम्बिशन को पकड़ के उस काम में लग जाता है जो काम उसकी रीच में होता ही नहीं है, क्योंकि यही राहु का काम है। राहु जब भी चंद्र राहु के नक्षत्र में होता है तो राहु चंद्र को भ्रमित कर देता है। चंद्र इंसान का मन है तो इस नेटिव को भ्रमित कर देगा और ये नेटिव कुछ ऐसे अपने लाइफ के प्लान्स बना लेगा अननेसेसरी, जो दूसरा आदमी कभी उसे अप्रिशिएट नहीं करेगा, लेकिन उसके मन में वही चल रहा है एंड ही बिकम्स ओवर कॉन्फिडेंट दैट ही विल अचीव दोज गोल्स जो उसने बनाए हैं। और वो किसने बनवाए हैं? राहु ने बनवाए हैं। और राहु क्योंकि चंद्र का बिटर एनिमी है, इसलिए चंद्र को हरास करने के लिए राहु ऐसी किसी न किसी दौड़ में इंसान को डाल देता है, उससे बचना चाहिए। स्वाति नक्षत्र में अगर चंद्र आ जाए तो ये मतलब ये अलार्मिंग एक जो है ना प्लेसमेंट है। इसमें एक सेल्फ ऑब्सेशन होना, एक एरी प्लान्स होना, इम्प्रैक्टिकल चीज़ों के पीछे भागना वो रहता है। और तीसरा नक्षत्र है विशाखा, जो बहुत अच्छा है। वो गुरुदेव का नक्षत्र है, नक्षत्र जैसा भी है लेकिन जुपिटर का नक्षत्र है। विशाखा में भी यहाँ चंद्र अच्छा काम करेगा। तो चित्रा और विशाखा में अगर आपका मून है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे ये तीसरा घर ही क्यों ना हो। और अगर स्वाति में है तो थोड़ी सी परेशानियां यहाँ रहती हैं, लेकिन एक एडवांटेज उसमें ये है कि आपको लाइफ की एक्सपीरियंसेस ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी मिलती है और फॉरेन कंट्री की सेटलमेंट में भी राहु ले जाता है। अगर आप फॉरेन कंट्री चले जाते हो तो राहु के सिग्निफिकेंस में अगर आप पहुंच जाते हो तो फिर राहु आपको ब्लेस भी करता है। ये नहीं है कि पूरा ही मतलब आपको परेशान ही करता रहता है। जब आप राहु के सिग्निफिकेंस में चले गए तो फिर राहु वहाँ आपको ब्लेस भी करता है। तो स्वाति नक्षत्र थोड़ा सा रिस्की ज़रूर है, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री में जाके बस जाते हो तो वहाँ आपको ब्लेस करेगा। और विशाखा नक्षत्र में जुपिटर की प्लेसमेंट आप देखिए, जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी है तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और किस तरह से अच्छे मिलते हैं वो इनकी प्लेसमेंट्स ही बताती हैं। मतलब जिन हाउसेज में ये नक्षत्र के लॉर्ड बैठ जाते हैं उन हाउसेज से रिलेटेड ही रिजल्ट्स मिलते हैं। बीमारी के घर में बैठ गया, डेट के घर में बैठ गया तो डेट बढ़ जाएंगे, बीमारियां बढ़ जाएंगी, ऑब्स्टेकल्स बढ़ जाएंगे, झंझट बढ़ जाएंगे। और अगर कहीं इनकम के घर में बैठ गया तो इनकम बढ़ा देगा। अगर कहीं 10वें घर में बैठ गया तो कैरियर में सक्सेस दे देगा। चौथे घर में बैठ गया तो सुख दे देगा। तो जहाँ पर नक्षत्र का लॉर्ड बैठेगा उस घर से रिलेटेड रिजल्ट्स को एक्टिवेट कर देगा और वही चीज़ें आपको मिलेंगी। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट आपको समझ में आ गई है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल, or else we'll see you tomorrow with another placement of moon. Thank you very much once again. Take care and have a nice time. Thank you.